रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ एंड कैरी ऑन इज द आर्ट ऑफ लाइफ। रिजेक्शन जिंदगी में मिलेंगे। अगर आपको रिजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, इट मीन्स यू आर नॉट गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। जब हमें रिजेक्शन मिलते हैं तभी हमारे अंदर के सारे कनेक्शन हिलते हैं कि कहां की गड़बड़ी है, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो रिजेक्शन से कभी नहीं घबराना चाहिए। आपको अगर रिजेक्शन नहीं मिल रहे ना, तो इसका मतलब आप कोई सही काम भी नहीं कर रहे। रिजेक्शन होता है ना, उसका दर्द अफसोस के दर्द से बहुत कम होता है। जी सर। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको जिंदगी में रिजेक्शन मिलता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, साला मोहब्बत एक तरफा होती है, लव लेटर लिखा, साले 5 साल हो गए, वो आगे 2 बच्चों की मां हो गई, लेकिन इसको आज तक जवाब नहीं मिला। जी सर। उसकी कब शादी होगी आज तक इंतजार में बैठा है, उसको ना हाँ का जवाब मिला ना का जवाब मिला। यू आर वेरी लकी यार। रिजेक्शन भी उसी बंदे को मिलते हैं। देखो, रिजेक्शन और इंजेक्शन 2 चीजें होती हैं। इंजेक्शन बीमार को मिलता है और रिजेक्शन भी बीमार को मिलता है, लेकिन वो जिसको कामयाबी का बुखार होता है। रिजेक्ट का मतलब है रीडायरेक्ट, अपने आप को रीडायरेक्ट करो। दोस्तों, ये खुद की सिलेक्शन है। ड्यू सॉफ्ट हमने ज्वाइन किया कि बाई फोर्स नहीं किया, बाई हर्ट किया, बाई हर्ट दिल से किया। ये खुद का चुनाव है। अगर मेरे बाप का चुनाव होता तो शायद ड्यू सॉफ्ट कब के जब रिजेक्शन मिलते थे कब का छोड़ चुका होता। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को खुद चुना था। नहीं तो पाकिस्तान में जब मैच हो रहा था, उसका नाक फ्रैक्चर हो गया था। अगर सचिन तेंदुलकर के बाप की सिलेक्शन होती तो कब का क्रिकेट छोड़ चुका होता। जी सर। अमिताभ बच्चन कुली मूवी बना रहे थे, फ्रैक्चर हो गए, मर सकते थे, लेकिन फिर भी अंदर एक उम्मीद थी कि नहीं, मैं सुपरस्टार बनूंगा। दोस्तों, उसके बाद भी मूवी बनाना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका खुद का चुनाव था। अगर उसके बाप का चुनाव होता तो कब का मूवी बनाने छोड़ चुका होता। यस सर। तो रिजेक्शन से कभी मत घबराइए। जिंदा इंसान को ही रिजेक्शन मिलते हैं। आप रिजेक्शन से क्यों डरते हो? आपको बैंक वालों के फोन आते हैं? नो सर। आते हैं ना कि सर इसमें खाता खुलवा लो, सर हमारे बैंक में अगर सर आते हैं कि नहीं आते हैं? यस सर। आपको बैंक वालों के फोन आते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड वालों के भी फोन आते हैं, सर हमारा क्रेडिट कार्ड यूज करिए, आते हैं ना? सर। आपको बिग बाजार में से सामान लेते हो तो वहां से भी मैसेज आते हैं कि सर 50% डिस्काउंट चल रहा है, 80% डिस्काउंट चल रहा है। लिवाइस से मैसेज आता है, नाइकी से मैसेज आता है, एडिडास से मैसेज आता है, पुमा से मैसेज आता है, रेमंड से मैसेज आता है, मोची से मैसेज आता है, पार्क एवेन्यू से मैसेज आता है, ब्लैकबेरी से मैसेज आता है, रीड एंड टेलर से मैसेज आता है। डे बाई डे मैसेज आते हैं और आप क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। सर लोन लेना है, पर्सनल लोन वालों के फोन आते हैं, नहीं चाहिए मुझे लोन, आप उसका कॉल रिजेक्ट करते हैं। बैंक वाले का कॉल रिजेक्ट करते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले का आप रिजेक्ट करते हैं, आप पर्सनल लोन वाले को रिजेक्ट करते हैं, आप कोई कार कंपनी वाला फोन करता है तो उसको रिजेक्ट करते हैं। दोस्तों, एक बात सोचो, क्या आपने किसी बैंक का कॉल आया और उसको रिजेक्ट कर दिया तो क्या वो बैंक बंद कर देता अपनी? नहीं सर। आप अपनी हैसियत देखो और बैंक की हैसियत देखो। जिसको रिजेक्शन मिलते हैं उसका साइज देखो और जो रिजेक्शन देता है उसका साइज देखो। जी सर। आप क्रेडिट कार्ड वाले को कहते हैं नहीं हमें नहीं चाहिए तुम्हारा क्रेडिट कार्ड, उसकी औकात देखो और अपनी देखो। यस सर। यस सर। आप रेमंड वाले का मैसेज आता है उसको इग्नोर करते हो, उसको रिजेक्ट करते हो, उसकी औकात देखो और अपनी औकात देखो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बारी आती है, सर यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, आपके लिए बहुत अच्छी स्कीम आई है, इसमें आपको 6 महीने के बाद अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो भी आप रिजेक्ट करते हो। तो क्या म्यूचुअल फंड वाले को देखो, आज म्यूचुअल फंड में कितनी, पूरे इंडिया की कितनी कैपिटल लगी हुई है, उसमें कितने लोगों ने करोड़ों रुपया कमाए, उनकी वर्थ देखो और अपनी वर्थ देखो, उनकी हैसियत देखो, अपनी हैसियत देखो। जिसको रिजेक्शन मिल रहे हैं वो कमा रहा है और जो रिजेक्ट कर रहा है उसको दुनिया का पता ही कोई नहीं है। अंडरस्टैंड करिए, जब आप मार्केट में जाते हैं तो लोग भी आपको रिजेक्ट करते हैं, तो टेंशन मत लीजिए। अपना कंपैरिजन जो है बैंक वालों के साथ करिए कि यार बैंक वाले को मैंने रिजेक्ट किया था तो बैंक वाला देखो कितना बड़ा बन गया, तो आज मुझे लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, कल को मैं भी उस बैंक की तरह अपना साइज बड़ा कर लूंगा, मेरी औकात बड़ी हो जाएगी। रिजेक्शन तो लाइफ में मिलेंगे यार। जी यस सर। अगर एक व्यक्ति, आप बहुत सारे लड़के यंग लड़के होंगे, मान ले 25 साल की उम्र है, अभी उसको शादी करनी है, जैसे कोई लड़की के पास गया, हाय डार्लिंग आई लव यू, मुझे आपसे शादी करनी है, लड़की बोले कहाँ थे, मैं तो पिछले 5 साल से आपको देख रही थी, मुझे भी शादी करनी है, एकदम यस हो जाएगी ना, पूरी जिंदगी किरकिरी हो जाएगी, फीकी हो जाएगी, मजा ही नहीं आएगा। ये जो रिजेक्शन है ना, ये सबको मिलते हैं,
पर अमिताभ बच्चन को देखा आपने, अमिताभ बच्चन को रिजेक्शन मिला था, ऑल इंडिया रेडियो से बोला था तेरी आवाज अच्छी नहीं है। यस सर। जिसको रिजेक्ट किया गया था उसको देखो और जिसने रिजेक्ट किया था उसको देखो। यस सर। जी सर। KFC का मालिक, उसको हजारों लोगों ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। जिन्होंने उसका प्रस्ताव ठुकराया उसको देखो और KFC को देखो। आप दुनिया के कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी जिसको रिजेक्शन मिली है या जो कामयाब हुआ है, उसमें रिजेक्शन का भी बहुत बड़ा हाथ है। यस सर। कई बार लोग कहते हैं सर इसको थोड़ा सा समझा दो सर, मेरी टीम में ना अभी नया ज्वाइन हुआ सर, इसको थोड़ा समझाओ सर। जब मैंने ज्वाइन किया मेरे पास कुछ नहीं था, फिर मैंने काम किया तो मेरी गाड़ी आई। जी सर। जब कुछ नहीं था तो मैं लोगों को समझाता था, लेकिन जब गाड़ी आ गई फिर भी कहता सर ये मेरी टीम का बंदा सर, इसको समझाओ। मेरे पास कुछ नहीं था, अब गाड़ी आ गई, अभी भी समझाने की जरूरत है। इसको गाड़ी देख के नहीं पता चलता कि इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन यही काम करके इसके बाद गाड़ी आई है, तेरी भी आ जाएगी। यही प्लान करके फिर भी सर थोड़ा सा समझा दो ना। मेरा किराए का मकान था, खुद का बंगला बना दिया, फिर भी कहता सर थोड़ा सा समझा दो ना, इसको थोड़ा सा समझा दो। मेरा बंगला दिखा देता था, किराए के मकान में रहता था, आज एक डीजल मैकेनिक और आज खुद का बंगला बना चुका, फिर भी कहता थोड़ा सा समझा दो। जी सर, जी सर। मैं ट्रेन में जनरल डिब्बे में घूमता था, बुकिंग तक नहीं होती थी। स्लीपर में तो बहुत मुश्किल से कभी पहुंचे, फिर लास्ट में AC कोच में पहुंचने में मुझे 35 साल लग गए, तब जाके मैं AC में घूमने लगा। लेकिन आज बाई प्लेन घूमते हैं, आज मर्सिडीज लेके घूमते हैं, आज लाखों की टीम है, फिर भी कहता है सर इसको थोड़ा सा समझा दो ना। अबे जिसने नहीं समझना उसने नहीं समझना। गधे को पीट पीट के घोड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, जिसने नहीं समझना उसने नहीं समझना। हाँ, कम से कम उन लोगों को ढूंढो जो सिस्कियां ले रहे हैं, जो थोड़े बहुत जिंदा हैं, उनको प्लान दिखाओ, उनके अंदर जान डालो, वो समझेंगे तो ही कामयाबी मिलेगी। जो मुर्दा है उसमें जान डालने की कोशिश मत करो। तो रिजेक्शन से कभी मत घबराओ। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अमिताभ बच्चन को देख लो, KFC के मालिक को देख लो। आज दुनिया में जो भी व्यक्ति कामयाब हुआ है उसके पीछे रिजेक्शन का बहुत बड़ा हाथ है। जी सर। क्योंकि रिजेक्शन नहीं मिलती ना तो तब तक वो चिंगारी भी नहीं लगती आदमी को। जी सर। जब रिजेक्शन मिलती है तो चिंगारी पैदा होती है, स्पार्किंग होती है, करंट पैदा हो जाता है, खून खौलने लग जाता है। जी सर। कहता क्यों हिजर के शिकवे करता है। बात सुनना, बड़ी पते की बात बता रहा हूं। क्यों हिजर के शिकवे करता है, क्यों दर्द का रोना रोता है। अब इश्क किया तो सब्र भी कर, इसमें तो यही कुछ होता है। अब इश्क किया तो कुछ सब्र भी कर, इसमें तो यही कुछ होता है। भाई साहब रिजेक्शन तो मिलेगी। दुनिया में कौन सा इंसान है जिसको रिजेक्शन नहीं मिली। जब रिजेक्शन मिलती है, मैंने जब इस काम की शुरुआत की थी मुझे बहुत रिजेक्शन मिले, लेकिन मैंने कभी घबराया नहीं। लोग कहते थे देखते हैं कब आएगी तेरी गाड़ी, देखते हैं कब बनेगा तू करोड़पति। तो ये बातें जो है ना मेरे अंदर करंट पैदा कर देती थी 440 वोल्टेज का। तो मैं कहता था कल 5 प्लान किए थे, आज 7 करूंगा, आज 7 किए तो कल 9 करूंगा, अगर आज 9 किए हैं तो कल मैं 19 करूंगा, लेकिन मैं कामयाब होकर रहूंगा।